घर में जब बहू आ जाए तो पद बढ़ जाता है। अभी तक आप घर की मालकिन थी, लेकिन अब घर में बहू आ गई तो बहू मालकिन है, आप उसकी सास बन गई, है ना। लेकिन कई तो सोच रहे होंगे कि मालकिन तो आज हम ही हैं, भले ही सास बन जाए, पर चाबी तो छोड़ने वाले नहीं, है ना। एक आपने सुना हो, कहीं ऐसा हमने कहीं सुना था कि घर में सास माता सब निर्णय लेने वाले, और ठीक है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, निर्णय लेना भी चाहिए। बहुओं से भी हम कहेंगे कि माताओं को, सासों को ज्यादा आदर दो। अगर घर में शांति चाहते हो तो महाराज कहीं ना कहीं सास माता को खुश रखो, तभी होगा। अब देखो आपने जो सास माता है ना, वो बड़ी खुश हो गई। सबको लगाइए बात बढ़िया। और आज कुछ तो सोच रही होंगी पक्के, आज हमें पता होता तो बहू को साथ लेके ही आते, एक बार सुनवाते कि देखो कथा सुनो। अपने अपने मतलब की बात तो सब ले जाते हैं ना। आप लोगों ने कभी सुना हो एक ऐसा दृष्टांत, ऐसी कथा, ऐसा एक उदाहरण कई बार कई संत लोग देते हैं कि घर में सासू माता का राज्य। सो महाराज नई नई बहू आई घर में, उसको ज्यादा पता नहीं था कि कैसे क्या किस तरीके से सब चलता है। तो जब घर में आई तो 2-4 दिन ही उस घर में, ससुराल में आए हुए उसे हुआ। एक दिन घर के दरवाजे कोई साधु महात्मा भिक्षा के लिए आया। उस बहू ने घर में कुछ कार्य में थी, तो उसने ये कह दिया कि सास माता तो घर में है नहीं, तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, कोई घर में है नहीं तो कैसे दूं। उसने मना कर दिया। अब वो महात्मा उसी लाइन में पड़ोस में मांगते मांगते जब 2 घर बाद पहुंचा तो सास माता वहीं बैठी हुई थी, कुछ कर रहे होंगे, किसी की निंदा, किसी की चुगली, कुछ तो चल ही रहा होगा। नहीं, आप लोगों के विषय में बिल्कुल चर्चा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी बात हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं। तो जैसे ही उस घर में पहुंचे और महात्मा ने आवाज लगाई भिक्षा के लिए, तो साधु की आवाज सुनी, तो उस घर में 2 सास मिल करके बैठेंगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो हमने कुछ नहीं कहा, यही बोल रही है, क्या करेंगे वो भी ये बोल रही है। अब आपको ज्यादा पता होगा, हम क्यों कहें उसमें। तो जैसे ही उस साधु ने, उस महात्मा ने उस दरवाजे पर मांगा, तो उस घर की मालकिन जो सास माता थी वो तो आई ही, उसके साथ साथ दूसरी भी निकल करके आई। उसने साधु से पूछा कि हमारे घर भी गए थे क्या 2 घर पहले। तो साधु ने कहा हाँ, जाना तो वहां भी हुआ था, लेकिन वहां तो कोई बहू थी, उसने कह दिया कि अभी कोई है नहीं, इसलिए हम भिक्षा नहीं दे सकते। सास को बड़ा गुस्सा आया। उसने महात्मा से कहा कि उसकी इतनी हिम्मत, अभी 4 दिन आए आए हुए, और उसने सीधा मना कर दिया कि कोई भिक्षा नहीं देनी, आप मेरे साथ चलिए। सो महाराज साधु को लगा कि लगता है सांस लेकर के जा रही है तो अच्छी भिक्षा मिलेगी। साधु तुरंत वापस हो गए, घर के दरवाजे आए, सास माता घर में गई, बहू को 2-4-10 मर्यादा का पाठ पढ़ाया। इस घर की मालकिन मैं हूं और मुझसे बगैर पूछे तेरी हिम्मत हुई कैसे। साधु को कह दिया कि नहीं, भिक्षा नहीं मिलेगी, अभी तुझे 4 दिन ससुराल में आए हुआ है और तूने कह दिया कि भिक्षा नहीं मिलेगी। इसका मतलब घर की मालकिन खुद को समझ लिया क्या। अब बहू बेचारी धीरे से बोली कि आप थी नहीं तो क्या करती मैं। तो सास ने जो सुना सकती थी सुनाया। उसके बाद गुस्से में बाहर निकली। साधु को लगा कि बढ़िया भिक्षा लेकर के अब तो सास माता आएगी, वापस लौटा करके लेकर आई है। तो बाहर आई, साधु से कहा महाराज कोई भिक्षा नहीं है, आप आगे देखो। साधु ने आश्चर्य से देखा, जब भिक्षा देनी ही नहीं थी तो हमें वहां से वापस लेकर के क्यों आए।
इसने कहा कि भिक्षा देने के लिए नहीं लेकर के आई थी, मैं इसके लिए लेकर के आई थी कि इस घर की मालकिन मैं हूं, मना भी करना है तो मैं करूंगी, बहू क्यों करेगी, इसके लिए वापस लेकर के आई। साधु को भी आश्चर्य हुआ कि महाराज किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में इनकी विशेषताएं नहीं लिखी जा सकती।